हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड फार्म मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में ये हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने चर्चा की थी सिलेबस एनालिसिस पर। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला इकोनॉमिक्स, यानी इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है और इसकी डेफिनेशन देखने वाले हैं किसकी, इकोनॉमी की। इसकी स्कोप क्या है और इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक और सब्जेक्ट दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए आपको सारी क्लासें देखनी है। ये सब्जेक्ट थोड़ी स्टूडेंट को हार्ड लगती है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को यदि आप रटोगे तो आपको ये कठिन लगेगी, और यदि आप इस सब्जेक्ट को समझ के याद करोगे तब आपको ये आसान लगेगी और आप एग्जाम भी अच्छे से दे सकते हैं, यानी एग्जाम में अच्छा लिख सकते हैं यदि आप समझते हैं तो। और यदि आप रटते हैं तो ये आपको ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहेगी, इसलिए आपको समझना है, पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जो होती है या जो इकोनॉमी होती है उसका मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमी होती क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके स्कोप यानी कि इसके क्षेत्र क्या होते हैं और इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो क्या होता है, ये हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो इकोनॉमिक है इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इकोनॉमी को हिंदी में हम कहते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र एक क्या है, सामाजिक विज्ञान है, यानी सोशल साइंस है, जो संसाधनों के सीमित होने और मानव के असीमित आवश्यकताओं के बीच संतुलन का अध्ययन कराता है। यानी कि जो मानव की जो आवश्यकताएं होती है, जो मानव की जो जिज्ञासा होती है, जो असीमित होती है, लेकिन जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या संतुलन बनाने का काम कौन करता है, वो करता है अर्थशास्त्र। यानी जो इकोनॉमिक होती है वो इसके अंदर जो मेंटेन इसको रखने का काम करती है। जो संसाधन सीमित थे उनको असीमित यानी कि अनलिमिटेड उपयोग करने में, जो मानव की जो असीमित जो आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने में ये मदद करते हैं, या उनके बीच में जो संतुलन बनाने का काम करती है। कृषि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो कृषि क्षेत्र में उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन करती है। यानी कि जो कृषि अर्थशास्त्र है वो भी एक अर्थशास्त्र की ब्रांच है, यानी शाखा है, जो हमें किसका अध्ययन कराती है कि जो कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वितरण जो होता है और जो उपभोग होता है, इन सब का अध्ययन हमें कौन कराती है, कृषि इकोनॉमिक यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक हमें इसका अध्ययन कराती है। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। तो अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बनता है, अर्थ और शास्त्र। यदि इंग्लिश में बात करें तो ओकस और जो नॉमस होता है उससे ये मिलकर बनता है। ओकस का मतलब होता है हाउस होल्ड यानी कि घर, यहाँ पे आप धन नहीं घर कर लेना, इसका मतलब होता है घर। घर और शास्त्र का मतलब होता है प्रबंधन, यानी कि जो मैनेजमेंट है, नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी कि घर का मैनेजमेंट करना या घर का प्रबंधन करना, ये इसका या धन का जो भी है इसका प्रबंधन करना इसका अर्थ होता है। अर्थशास्त्र ये बताता है कि जो सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए ताकि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, यानी कि जो मानव की जो आवश्यकताएं होती है या मानव की जो इच्छाएं होती है वो असीमित होती है, लेकिन जो सीमित जो संसाधन होते हैं उनका उपयोग किस तरह से कर कर मानव संतुष्ट हो सकता है, ये हमें सिखाता है अर्थशास्त्र, यानी कि ये बताता है हमें अर्थशास्त्र। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि जो महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आती है एडम स्मिथ ने एक परिभाषा दी थी, वेल्थ डेफिनेशन दी थी, यानी कि धन की एक डेफिनेशन दी थी कि अर्थशास्त्र धन के उत्पादन और उपभोग का अध्ययन है। यानी कि इन्होंने केवल बताया कि जो अर्थशास्त्र है जो धन के उत्पादन यानी कि जो धन होता है उसके उत्पादन में ये काम में आता है या इसका अध्ययन होता है। इनके बाद आए थे अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन दी थी। इन्होंने बताया था कि जो अर्थशास्त्र है वो मानव जीवन के सामान्य कार्यों का अध्ययन है, यानी कि इन्होंने केवल धन को आगे नहीं किया था या धन को टारगेट नहीं किया था। इन्होंने बताया था कि जो मानव की जो जीवन के सामान्य कार्य होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है किसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर, जो भौतिक कल्याण से संबंधित होता है। और इनके बाद जो वैज्ञानिक आए थे लाइनल रोबनिस, जो कि सबसे बेस्ट इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो सीमित संसाधनों को उनके विकल्पित उपयोगों के बीच संबंध का अध्ययन कराता है। यानी कि इन्होंने बताया कि जो सीमित संसाधन है, जो
सीमित रिसोर्सेज जो है उनको, जो मानव की जो असीमित जो आवश्यकताएँ होती है, उनके बीच संतुलन बनाने का काम कौन करता है? अर्थशास्त्र इनके बीच में जो संतुलन बनाने का काम करता है। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के 3 मुख्य प्रश्न कौन-से होते हैं, यानी कि 3 बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन, यानी कि कौन-कौन से क्वेश्चन आते हैं? पहला क्वेश्चन आता है, क्या उत्पादन करें? दूसरा आता है कैसे करें? और तीसरा आता है किसके लिए करें या किसको वितरण करें? तो ये 3 क्वेश्चन इसमें मुख्य होते हैं। पहला आता है व्हाट इज़ प्रोड्यूस, यानी कि क्या उत्पादन करें? कि जो किस वस्तु का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, यानी कि किसी भी जो इकोनॉमिक में क्या होता है कि कुछ उत्पादन किया जाता है, यानी कि जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं, उससे कुछ उत्पादन किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या उत्पादन करें, यानी कि उस रिसोर्सेज, उस संसाधन से क्या बनाएं और कितना बनाएं। और दूसरा जो इसका क्वेश्चन आता है वो आता है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे उत्पादन करें, कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी, यानी प्रोसेस क्या रहेगा। तो उत्पादन के लिए कौन-कौन सी तकनीक और संसाधन उपयोग किए जाए, यानी कि जो भी हम उत्पादन बना रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके लिए हमें क्या-क्या टेक्निक अपनानी है। दूसरा, उसके लिए क्या-क्या हमें जो मेथड, यानी कि जो विधियाँ होती है या जो संसाधन होते हैं, उनका उपयोग करना होता है, ये भी इसका क्वेश्चन आता है। तीसरा इसका क्वेश्चन आता है किसके लिए उत्पादन करें, यानी कि फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए बनाएं, यानी कि जो उत्पादन बना रहे हैं वो किसी के लिए तो बना रहे हैं, तो वो कौन है, किसके लिए ये उत्पादन बनाया जा रहा है, वो भी हमें टारगेट करना होता है। उत्पादित वस्तुओं का वितरण किसे और कैसे किया जाए, यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो उसको आप किसको बेचना चाहते हो या किसको किसको विक्रय करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो, ये आपको पता होना चाहिए। यानी ये मुख्य इसके 3 क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक है, वो ज़रूरी है, उसका इम्पोर्टेंट है, तो वो इम्पोर्टेंट क्यों है, यानी कि ये हम अब बात करते हैं। तो संसाधनों के उचित उपयोग में मदद करता है, यानी कि जो संसाधन होते हैं, जो सीमित संसाधन होते हैं, उनका उपयोग कैसे करें ताकि मनुष्य है, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके संतुष्ट हो सके, यानी कि उसको कैसे उपयोग करना है, ये हमें बताता है अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक। निर्णय लेने की सहायता करता है, गरीबी और बेरोजगारी को समझने में मदद करता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, यानी कि ये इसके इम्पोर्टेंस होते हैं किसके, इकोनॉमिक के, कि एक तो जो संसाधन होते हैं उनका कैसे उपयोग करना चाहिए, निर्णय लेने में मतलब संसाधन का कितना कैसे क्या उपयोग करना है उसका निर्णय में लेने में, गरीबी और बेरोजगारी को समझने में मदद करता है और आर्थिक विकास को भी ये बढ़ावा देता है। कृषि और उद्योगों दोनों के विकास में ये सहायक होते हैं। ये थे इसके इम्पोर्टेंस, यानी कि जो इकोनॉमिक है वह इम्पोर्टेंट क्यों है, इस पर हमने बात की। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक, यानी कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है। ये हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक तो सूक्ष्म यानी कि माइक्रो और एक मैक्रो यानी व्यापक अर्थशास्त्र और सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है कि जैसे कोई बाजार है, कोई भी जो घर है, घर वगैरह का जो होता है, वहाँ का इकोनॉमिक अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था कैसी है, यानी इसका जो मेंटेन रखना होता है, आता है माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर। और जो मैक्रो इकोनॉमिक होता है, वो आता है नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करेंगे उसकी। तो व्यापक अर्थ में अर्थशास्त्र को 2 मुख्य भागों में बाँटा गया है, सूक्ष्म और सामूहिक अर्थशास्त्र यानी कि बड़े स्तर पर। जिसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो सबसे पहला आता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था की एक छोटी इकाइयों का अध्ययन कराता है। इसमें उपभोक्ता, फर्म या बाजार या मूल्य निर्धारण आदि शामिल होते हैं। यानी इसमें क्या-क्या शामिल होते हैं? एक तो जो कंज्यूमर होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। फर्म में होता है और बाजार यानी कि जो मार्केट होते हैं, जो छोटे मार्केट होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। और कोई भी प्रोडक्ट जो होता है, उत्पाद जो प्रोडक्ट होता है, उसका क्या मूल्य निर्धारण होना चाहिए, मूल्य को निर्धारण करने में भी ये शामिल होता है या सहायता करता है। ये व्यक्तिगत निर्णयों और व्यवहार का विश्लेषण करता है, इसे हम प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। और जो दूसरा होता है, जो होता है इसके इम्पोर्टेंस देखते हैं पहले, उसके बाद हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, यानी कि सामूहिक अर्थव्यवस्था की। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है? तो संसाधन के कुशल उपयोग में मदद करता है, मूल्य निर्धारण को समझने में सहायक होता है, छोटे स्तर के निर्णय लेने में ये उपयोगी होता है। यानी कि जो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी कि सूक्ष्म जो अर्थशास्त्र होता है, यानी छोटे निर्णय लेने, छोटे स्तर पर बात की गई है। अब हम बात कर रहे हैं मैक्रो, जो कि नाम से ही पता चल रहा है सामूहिक। तो ये सामूहिक
अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन कराता है, यानी कि ये पूरी देश की या विदेश की जो भी है अर्थव्यवस्था, यानी बड़े स्तर पर जो अर्थव्यवस्था का अध्ययन कराता है वो होता है सामूहिक अर्थव्यवस्था। इसमें राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास आदि शामिल होते हैं। ये बड़े स्तर की आर्थिक समस्याओं को समाधान करता है, या जो देश विदेश या देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं होती है, उनका ये आर्थिक समस्याएं जो होती है उनका ये समाधान करते हैं। इन्हें हम इनकम थ्योरी भी कहा जाता है, यानी कि जो सामूहिक अर्थव्यवस्था होती है इसको हम इनकम थ्योरी भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें आता है राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करता है, आर्थिक नीतियों का निर्माण में सहायक है, यानी कि जो आर्थिक जो नीतियां बनाते हैं ना उसमें ये सहायक होता है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में ये सहायक है या मदद करता है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र का विषय वस्तु पर हम बात करने वाले हैं। तो अर्थशास्त्र का विषय वस्तु उन सभी गतिविधियों का अध्ययन कराता है जो मानव की आवश्यकताओं, संसाधनों और उनके उपयोग से संबंधित होते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि जो अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु होती है उन सभी गतिविधियों का अध्ययन कराते हैं जिनमें जो मानव की जो आवश्यकता होती है, नीड टू जो ह्यूमन की जो मनुष्य की जो नीड होती है, आवश्यकता होती है, और जो रिसोर्सेज होते हैं उनका उपयोग से संबंधित, उनके उपयोग कैसे करना चाहिए, इन सभी का जो अध्ययन कराती है, इन सभी से संबंधित होती है। कौन? सब्जेक्ट मैटर। अब हम बात करते हैं इसका सबसे पहला जो आता है वो आता है उपभोग, यानी कि जो उपभोग का अर्थ होता है वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। यानी उपभोग क्या होता है? कोई भी जो संसाधन होता है उसका यदि हम उपयोग कर रहे हैं तो हम उपभोग कर रहे हैं उसका, यानी कि जो जो रिसोर्सेज होते हैं उनका यदि हम उसकी सेवाएं ले रहे हैं या उसका उपयोग कर रहे हैं तो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, तो हम हो गए उपभोग। यानी कि ये होता है इसका सब्जेक्ट मैटर पहला। इस पर हम आगे बात करते हैं, तो ये अध्ययन कराता है कि उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर कैसे खर्च करता है। इसमें उपयोगिता, मांग और जो उपभोक्ता संतुलन शामिल होते हैं। इसमें क्या-क्या शामिल होता है? एक तो यूटिलिटी यानी कि उपभोग उपयोगिता, दूसरा जो डिमांड जो होती है मांग, और तीसरा होता है उपभोक्ता संतुलन, यानी कि ये सब इसमें शामिल होते हैं। उपभोग का मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, यानी कि हम कोई भी जो रिसोर्सेज होता है या कोई भी संसाधन होता है उसका उपयोग करते हैं और हम संतुष्टि में संतुष्ट होते हैं, यानी कि कोई भी हम उपयोग करते हैं या किसी का भी हम उपयोग करते हैं तो हम संतुष्ट होते हैं या अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, तो हम होते हैं उपभोग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। तो उत्पादन का अर्थ है संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना, यानी कि जो रिसोर्सेज का हम जो संसाधन होते हैं उनका उपयोग करके जो रिसोर्सेज जो सॉरी जो वस्तुएं बनाई जाती है जिनका हम उपयोग करके हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो वो आती है इसके अंतर्गत। ये अध्ययन कराता है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। यानी कि जो प्रोडक्शन होता है वो हमें ये अध्ययन कराता है, जो अर्थशास्त्र होता है, जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो हमें ये अध्ययन कराता है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कैसे बनाना है, उसको संसाधन से प्रोडक्ट में कैसे बदलना है, उसको कैसे बनाना है, कितना बनाना है और किसके लिए बनाना है, यानी क्या उत्पादन बनाना है। और नेक्स्ट हमारा आता है कि जो उत्पादन में भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता जैसे उत्पादन के साधन शामिल होते हैं। उत्पादन का मुख्य उद्देश्य अधिक लाभ प्राप्त करना होता है, यानी कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, यानी मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण। तो वितरण का क्या अर्थ होता है कि उत्पादन से प्राप्त आय को विभिन्न उत्पादन कारकों में बांटना, यानी कि उत्पादन जो भी हम बना रहे हैं, जो उत्पादन से प्राप्त जो हमें आय प्राप्त हो रही है, यानी कि जो भी हमने संसाधन से प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को हमने उपभोक्ताओं को क्रय किया या विक्रय किया, उनको बेचा, तो उससे जो आय प्राप्त हुई उसको उत्पादन कारक जो होते हैं जैसे कि मजदूर हो गए, बिजली का बिल हो गया, यानी कि ये सब जो होते हैं, यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, इन सभी को कितना हिस्सा देना है, ये सब उनमें बांटना का मतलब होता है वितरण। वितरण का में किराया आ जाता है, मजदूरी आ जाती है, ब्याज आता है और लाभ जो होता है वो सभी इसमें शामिल होते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण में ये सभी शामिल होते हैं। ये आय असमानता और को समझने में मदद करता है, यानी कि जो इनकम इनक्वालिटी जो होती है उसको समझने में मदद करता है।
इसके साथ ही जो लास्ट आता है वो आता है एक्सचेंज, यानी सब्जेक्ट मैटर का लास्ट पॉइंट आता है आपके एक्सचेंज, जो कि विनिमय का अर्थ है कि जो वस्तुओं और सेवाओं का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच आदान प्रदान करना, ये बाजार मूल्य और व्यापार का अध्ययन कराता है। यानी इसमें क्या होता है, विनिमय यानी कि एक्सचेंज का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच आदान प्रदान होना, किसका, वस्तुओं का या सेवाओं का, तो ये होता है विनिमय। और इसके साथ ही जो हमारे लास्ट आता है मूल्य निर्धारण और विनिमय का महत्वपूर्ण भाग है, ये मांग और आपूर्ति के नियम पर आधारित होता है। यानी कि ये क्या करता है कि एक तो मूल्य निर्धारण, विनिमय का महत्वपूर्ण भाग होता है, और ये मांग और आपूर्ति दोनों के नियम पर आधारित होता है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने पढ़ा इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमी की डेफिनेशन हमने देखी, इकोनॉमी के जो स्कोप हमने देखे, इसके जो सब्जेक्ट मैटर हमने देखे, इसके साथ ही 3 मोस्ट क्वेश्चन हमने इसके बारे में देखे, इकोनॉमी का इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी हमने आज की क्लास में चर्चा की। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जल्द मिलेंगे हम इसी सब्जेक्ट के नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथी।